बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी बाहर रहने वाले लोग हैं उनको ईद मुबारक कहती हूँ। आज उनकी ईद है, तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ किचन में बहुत ज़बरदस्त सा मीठा बनाने वाली हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है, तो मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले तो हमें आम को कट कर लेना है। 1 कप के बराबर हमने आम के पीस लेने हैं, तो मैं ये कट कर लूँगी। और इसका कट करने का तरीका भी बहुत इजी है। बहुत से लोग इसको फिल करते हैं, मैं इसको अच्छे से कट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं क्यूब्स कट करूँगी और स्पून की मदद से मैं ये निकाल लूँगी। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये मैं आपको कट करने का तरीका भी बताने वाली हूँ इसमें। और ये झटपट तैयार हो जाता है। मीठा बहुत मज़े का बनता है, बच्चे बड़ों को सबको पसंद आने वाला है ये। और ईद पे तो ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंगो से है और मैंगो सबको पसंद होता है। ये हमारा कट हो गया है। अब इसका मैंने बनाना है पेस्ट। इसमें डालूंगी मैं शुगर 5 टेबल स्पून। बस इसको इसी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया। और स्लाइस लेनी है मैंने 6 अदद। इनके किनारे मैं कट कर दूंगी साइड से, सारे रिमूव कर दूंगी। आपको पता है मैं इनकी भी रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, तो ये ज़ाया नहीं होते। ब्रेड क्रम्स बनाएं या इसके फिंगर पकौड़ा बनाएं, बहुत मज़े के बने थे। अब इसको रफली ऐसे तोड़ लेंगे, कोई इतना कुछ नहीं करना आपने। आप सोच रहे होंगे आखिर ये बन क्या रहा है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो फुल देखिएगा। इससे आपको जो ये वीडियो मिलेगी तो बहुत ज़बरदस्त होगी। और ये शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत अच्छी रेसिपी है, बस आप देखते जाएं आगे आगे होता है क्या। और थोड़ा सा इसमें पेस्ट डालना है, सारा नहीं यूज़ करना है। इतना डालना है जैसे आप आटा गूंद रहे हो, इस तरीके से आपने इसको करना है। बहुत कम सामान से ये डिज़र्ट बन जाता है और ये सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, तो इतने कोई वो भी नहीं है कि आपने जाना है फिर लेकर आना है। अब बाकायदा वैसे इतना सामान फैला होता है ना, तो ये वाला डिज़र्ट आपके लिए स्पेशल है और बहुत जल्द बन जाता है। अब ये देखिए मैंने ये कर लिया। इसके छोटे छोटे से बॉल बना लूँगी मैं। जितना भी मैंने बैटर तैयार किया है आटे की तरह, इसके बॉल बना लेंगे। छोटे छोटे से बॉल बनाना है आपने। ये तैयार है माशाल्लाह से। अब इनको कर लेंगे हम फ्राई। डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है थोड़े से ऑयल में। इनको हल्के के हाथ से मिक्स करते रहेंगे। इसको हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना। और ये रेसिपी बन के इतने मज़े की लगी थी, और ठंडी करके खाएंगे ना तो और मज़े की लगेगी। ये एक यूनिक सी स्पेशल ईद रेसिपी अब बहुत मज़े की बनी थी, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और वीडियो में साथ रहिएगा ताकि आपको पता रहे मैं क्या क्या करने वाली हूँ। अब एक पैन ले लेंगे हम, उसके अंदर हमने कलर सवैयों को उबाल लेंगे। ये मैंने छोटा वाला पैकेट लिया है, तो उसका हाफ आप उबाल लें, इनफ है उसमें।
मैंने 1 कप उबाल ली थी, मेरी बची थी, तो आप हाफ़ कप लीजिएगा ताकि आपको बचे ना आपकी ना। और यहाँ मैंने हाफ़ लीटर दूध ले लिया है, फुल क्रीम मिल्क है ये। इसको करेंगे हम गरम और इसमें चीनी जाएगी हाफ़ कप। मीठा आपके ऊपर है, आप कितना लेना चाहते हैं। ये अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी ताकि ये घुल जाए इसके अंदर और ये गरम भी हो जाए अच्छे से। अच्छा, मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया था, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। मेरे पास मैंगो एसेंस नहीं था तो मैंने इलायची पाउडर डाल दिया इसमें। अब हमने लेना है 1 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर, वो हम घोल लेंगे। पहले जो सेवइयाँ हमने उबाली थी वो इसमें डाल देंगे दूध में। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और देख लेंगे हमें कितनी सेवइयाँ इसमें चाहिए होंगे। तो जितनी ज़रूरत थी मैंने उसमें डाल दिया। हाफ़ कप के बराबर इसमें सेवइयाँ गई हैं उबली हुई, और जो हमारी बच गई है तो वो भी हमारी ज़ाया नहीं होंगी, क्योंकि ये मीठा इतना अच्छा है कि सेकंड बार भी आपसे फरमाइश होगी कि आप ये बना के खिलाएं। तो ये मैंने कस्टर्ड पाउडर घोल लिया है, तो कस्टर्ड पाउडर भी बस थोड़ा सा जाएगा और फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस ये 5 मिनट हम इसे पकाएंगे। इसके बाद इसमें हमने जो वो ब्रेड के बॉल बना के रखे हुए थे मैंगो वाले, वो इसमें डाल देंगे। और इस रेसिपी का क्या नाम है आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वैसे तो मैंने मैंगो डेजर्ट ही नाम रखा है इसका, लेकिन आप जो बताएंगे मैं वो नाम भी रख सकती हूँ इसका। अच्छे से नाम बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा मीठा तैयार है, इसको मैं ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करने के बाद थोड़ा मैं इसको फिर डिश में निकालूँगी और इसको मैं अच्छा सा ठंडा करूँगी। और इसके ऊपर थोड़े से बादाम, पिस्ते, काजू, जो चीज़ आपके पास हो वो कट करके आप इस पर डाल दिएगा। ये मैंने डिश में निकाल लिया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपके पास आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मेरे पास बादाम और पिस्ता था, मैंने वो कट करके डाल दिया है। मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मीठा तैयार है आपका। तो कौन कौन बनाने वाला है जल्दी से जाइए किचन में अपने, क्योंकि यहाँ से तो आने से ये डिश, तो आप जब तक अपने किचन में नहीं जाएंगे तो बनाएंगे कैसे। तो जल्दी जाइए, ये डिश बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी ये रेसिपी बनाए और इससे फ़ायदा उठाए। तो ये ठंडा हो गया है, तो चले हम इसे निकाल दें खाने के लिए। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा लूज़ भी रख सकते हैं, मेरा जैसे है इससे थोड़ा लूज़ भी रख सकते हैं आप। मुझे ऐसा पसंद है तो मैंने ऐसा रखा है, आप चाहें तो थोड़ा लूज़ भी रख सकते हैं। यम्मी, बहुत ही मज़े का बना था। तो अब मैं बनाने वाली हूँ मैंगो लस्सी। सबको पसंद आती है। आप सुबह में जब सब नमाज़ पढ़ के वापस आएँ तो आप कलेजी खिलाने के बाद ये आप मैंगो लस्सी भी बना के पिलाएँ, बहुत मज़े की लगेगी। तो इसमें मैंने ले लिए 2 आम ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, समझो 2 कप के बराबर आम है। और 1.5 पाव इसमें मैंने दही डाल दिए, फ्रेश दही है। चीनी इसमें 4 टेबल स्पून गए, कम ज़्यादा आप जैसा चाहें कर लिएगा।
इसमें 1 कप के बराबर मैंने पानी डाला है और 1 कप ही मैं इसके अंदर बर्फ़ डाल दूँगी बारीक कूट के। ये लस्सी बहुत मज़े की होती है और मैंगो फ्लेवर और मैंगो के साथ कुछ अच्छी रेसिपी ना बने तो मज़ा ही नहीं आता। तो हमारी लस्सी हो रही है रेडी। अब इसको निकालेंगे हम अपने गिलासों में, खूबसूरत से गिलास। ये भी बहुत मज़े की बनी थी। मेरी दोनों रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आई होंगी और कुछ भी मैंगो से आपको अच्छा लगे बनाना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बनाना सिखाएं। मैं मैंगो से वो चीज़ बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और आप सबको भी दिल से ईद मुबारक। तो चलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।